पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक युद्ध चला और इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के न सिर्फ पहले आतंकी ठिकानों को नष्ट किया बल्कि जवाबी कार्रवाई से पहले ही उसके कई आतंकी ठिकानों के साथ साथ सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। एयरबेस उड़ा दिए, इसके अलावा डिफेंस सिस्टम तक को तबाह कर दिया। और उसके बाद एंट्री हुई अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि दोनों देश सीज फायर को तैयार है, लेकिन इसी सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने उल्लंघन भी किया। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक कदम आगे चलते हैं और किसी की सोच से एक कदम हमेशा आगे रहते हैं और इसीलिए उन्होंने हर एक आतंकी घटना को एक्ट ऑफ वॉर में तब्दील कर दिया है और अब सीधे तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत में स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान यानी अगर वो गोली चलाएंगे तो हमारी तरफ से गोला चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीज फायर के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बात की है और उन्हें साफ साफ कह दिया है, पाकिस्तान को चेता दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो प्रतिक्रिया हमारी विनाशकारी होगी और इतनी मजबूत होगी कि वो याद रखेंगे। वहीं न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो था उसमें वेंस ने पीएम मोदी से फोन करके बातचीत की है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के कई ठिकाने नष्ट किए और गहरा जख्म दिया, जिन्हें भरने में अब लंबा वक्त लगेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम के रास्ते ऊपर पहुंचा दिया है। इसमें 9 आतंकी अड्डे पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचों को राख में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर के देश भारत से बातचीत कर रहे हैं और इसी बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ बातचीत करते हुए पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया है। इसके अलावा कह दिया है कि अब एक्शन और सख्त होगा। भारत का रुख इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है और आतंक को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था और उसके बाद 26 लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। इस दौरान जेडी वेंस अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा के साथ कुछ दिन पहले ही भारत के दौरे पर आए थे और इस हमले ने दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध की आशंका को गहरा दिया था और इसीलिए जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की। वेंस ने शुक्रवार को पीएम मोदी को तनाव कम करने की बात कही थी और उन्होंने चेतावनी दी थी कि हिंसा में तेजी से वृद्धि होगी, जिससे पूर्ण युद्ध का खतरा है। ऐसे में दोनों देश संयम रखें। हालांकि पीएम मोदी ने वेंस के सुझावों को सुना तो, लेकिन किसी भी तरह के तनाव को कम करने का वादा नहीं किया और इससे स्पष्ट इंकार कर दिया। साथ ही कह दिया कि अगर वहां से एक गोली चलेगी तो हमारे गोले बरसेंगे। वेंस का ये हस्तक्षेप उनके उस इंटरव्यू के ठीक बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान का संघर्ष मूल रूप से अमेरिका का मामला नहीं है। इस बयान से साफ है कि अमेरिका इस पूरे मुद्दे पर सीधे हस्तक्षेप से बचना चाहता है, लेकिन तनाव को देखते हुए उसने कूटनीतिक कोशिश जरूर की थी। पीएम मोदी की चेतावनी और भारत की त्वरित जवाबी कार्रवाइयों से स्पष्ट हो गया है कि भारत अपनी सुरक्षा संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करने वाला है। पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि उसकी हर हरकत का जवाब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और नुकसानदेह साबित होगा। इसके अलावा न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एक ही रात में पाकिस्तान ने 26 जगहों पर हमले की कोशिश की। भारत ने तुरंत उसके डिफेंस सिस्टम समेत उसकी इस कार्रवाई को नस्तनाबूद किया। पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला बोला और ये दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कितना सतर्क और तत्पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.